दोस्तों, इस समय मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ इजराइल। दोनों देशों के बीच तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां कभी भी बड़ा युद्ध भड़क सकता है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, फाइटर जेट्स की भिड़ंत, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक खास लड़ाकू विमान की, F-35 लाइटनिंग II। क्या सच में ईरान इस अत्याधुनिक फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा सकता है? और क्या यह युद्ध अब और भी खतरनाक होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। दरअसल पिछले कई सालों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश सीधे युद्ध में तो कम ही उतरते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ रणनीतिक कदम उठाते रहते हैं। कभी साइबर हमले, कभी मिसाइल हमले और कभी सैन्य ठिकानों पर हमला। धीरे धीरे यह संघर्ष इतना बढ़ गया कि अब दोनों देशों की सेनाएं खुलकर आमने सामने दिखाई देने लगी हैं। जब तनाव बढ़ा तो ईरान ने अपने जवाबी हमले शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद था दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को कमजोर करना, एयरबेस को नुकसान पहुंचाना और रणनीतिक दबाव बनाना। ईरान का कहना है कि वह अपने दुश्मनों को कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा चर्चा जिस हथियार की हो रही है वह है ये दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्टेल्थ तकनीक, अत्याधुनिक रडार और बेहद आधुनिक हथियार प्रणाली। कहा जाता है कि ये विमान दुश्मन के रडार से आसानी से बच सकता है, लेकिन अगर किसी देश को इसे नुकसान पहुंचाने में सफलता मिलती है तो ये बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाएगी। इसी वजह से इस जेट को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ इसराइल भी पीछे हटने वाला नहीं है। इसराइल की सेना तकनीक और रणनीति के मामले में बेहद मजबूत मानी जाती है। जब भी उस पर हमला होता है तो वह बहुत तेज और सटीक जवाब देता है। इसी कारण मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य ताकत को लेकर काफी चर्चा रहती है। इस बार भी इसराइल ने अपने एयर डिफेंस और फाइटर जेट्स को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई देश और बड़े शक्तिशाली राष्ट्र भी जुड़े हुए हैं। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और दुनिया में नई अस्थिरता पैदा हो सकती है। दुनिया इसलिए चिंतित है क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही बहुत संवेदनशील माना जाता है। यहाँ किसी भी बड़े युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक राजनीति, सब पर इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता ये संघर्ष पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। दोनों देश सैन्य रूप से बेहद मजबूत हैं और दोनों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। अब सवाल ये है, क्या ये तनाव यहीं रुक जाएगा या फिर ये दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद